शुरुआत इधर से करोगे जी। नमस्कार जी, चलिए आइए आज हम अपने गुरुजी हरि गोपाल जी से आपको परिचित करवाते हैं, जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। मेनली आज के वेदर को देखते हुए कि आज थोड़ा सा फॉग बहुत ज़्यादा है और 31 जनवरी को मतलब कि इतनी ठंड, इस टॉपिक को हम लेते हैं। गुरुजी मतलब कि आज रीज़न क्या है अभी आज का ऐसा वेदर? ये जो मौसम है ना, ये कुदरत की देन है। इसका आनंद कोई ले सकता है और इसका आनंद उसी को मिलता है जो परमात्मा के साथ जुड़ा होता है, जो अच्छे काम करता है। वाह जी। और ये जो हमारी फॉग हमारे के लिए हो सकता है कईयों को नुकसान पहुंचाती है, मगर ये फ़ायदे के लिए है। फ़ायदे के लिए क्या है कि ये पेड़ पौधों को पानी मिलेगा, धरती जो सूखी है उसको पानी मिलेगा, खेतों में जाकर इसका पानी जाकर नीचे जाएगा और जो फसल पकनी है वो उस फसल को पकाएगा। तो ये जो कुदरत कोई भी काम करती है ना, तो वो सबकी भलाई के लिए करती है। एक इंसान है जो किसी की भलाई के लिए काम नहीं करता। तो हमें इस कुदरत के काम के अंदर उसका फ़ायदा लेना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। और हमारा कई लोग क्या कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ले बेटा राम प्यारी आ जा। ये अंकल जी का हमारे नित्य नियम रहता है, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रॉक गार्डन में सारा दिन सेवाओं पे लगे रहते हैं अंकल जी। जब भी हम इनसे मिलते हैं हमें बड़ी खुशी होती है, तभी कुछ ना कुछ 2, 4, 5 मिनट भी हों अंकल जी से कुछ ना कुछ शिक्षाएं सीख के हम जाएं। तो आज अवसर मिला भी, चलो आप लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाएं। तो अंकल जी वैसे एक तो चीज़ ये और... देखो, ये जो संदेश है ये ऊपर वाला ही दे सकता है। मैं तो आपकी तरह इंसान उसकी इच्छा से होता है। हाँ, ये एक काम जरूर करना है, कोई भी काम करना निष्काम भाव से करना है। अगर आप उस निष्काम भाव की जगह अपना स्वार्थ देखोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो फल अगर लेना तो निष्काम भाव से करना है। और जिसको जानते हो जरूरी नहीं, जिसको नहीं भी जानता आप उसका भला करो, जीव जंतुओं का भला करो, कुदरत के साथ जुड़ो, भगवान के साथ जुड़ो और अच्छे काम करो, तो तुम्हारा प्रारब्ध यहीं से बनेगा। तुम्हें किसी पंडित के पास किसी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र यंत्र लेने की जरूरत नहीं है। सच्चे काम से, सच्चे दिल से तुम काम करो, ये सब कुछ होगा। मगर आजकल क्या है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दौलत शोहरत के लिए पीछे भाग रहे हैं, मान सम्मान के लिए पीछे भाग रहे हैं, अपने लिए जो वो तो कर रहे हैं। मगर जो आत्मा की जो हमारी जो खुराक है वो नाम भगवान का है, वो तो हम ले नहीं रहे। जिससे हमारा आगे का हमारा भविष्य चल रहा है उसको हम नहीं ले रहे। ये बीपी हाई भी कैसे हो जाता है? क्योंकि बीपी हाई इसलिए होता है, एक तो हम टेंशन करते हैं सबसे बड़ी बात, दूसरी जो हमारा खान पान शुद्ध नहीं है। अब खान पान शुद्ध नहीं, उसमें क्या है कि जब हम खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो सारी चिकनाहट जो चीज़ें हैं तो वो हमारे शरीर में चली जाती हैं, तो वो नसों में जाके चिपक जाता है। तो जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है और ब्रेन तक नहीं पहुंचता, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट तक नहीं पहुंच सकता। तो ये सारे कारण शरीर के अंदर जाते हैं। तो हमें इतने व्यसनों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। थोड़ा बीड़ी सिगरेट जो भी लोग पीते हैं इनको कम कर देना चाहिए। और जो भी हम तेल वाली इतनी चीज़ें, इनको थोड़ा मात्रा कम कर देनी चाहिए। अगर हम खाते भी हैं तो उसके लिए कुदरत ने ये नियम बनाया हुआ कि सुबह उठ के ये कुदरत के नज़ारे देखो, भगवान की याद भी आएगी और तुम्हारा शरीर भी ठीक होएगा। तो ये कुदरत ये उस काम के लिए करती है। तो ऐसे काम के साथ जुड़े जो परमात्मा खुद फ्री देता है, एक पैसा नहीं लेता, तो हम उसकी तरफ तो भाग नहीं रहे हैं। अंकल जी मैं आपको बताऊं, मेरे को ही बड़ा पर्सनली घी मक्खन का बड़ा शौक है। थोड़ा सा ज़्यादा खाना, पंजाबी बंदा है ना, तो मक्खन सानू पूरा चाहिए होता है। मतलब खा लें बोले वो कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। मैं कहता रहा हूँ कुदरत ने दिया है तो कुदरत के नियम के अनुसार चलें। अगर हमने खाया तो उसको पचाना भी सीखें। हमारा पेट पचेगा नहीं, रात के 12 बजे तक हम पार्टियों शादियों में जाते हैं, खाते हैं, तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा? सुबह हम उठते नहीं हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, एक्सरसाइज करते नहीं हैं। तो ये कुदरत के नियमों के साथ चलेंगे तो ठीक है। फिर हम क्या करते, पैसे फिर जाके जिम ज्वाइन करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे। अगर हम कुदरत के साथ जुड़ते हैं, कुदरत के भगवान के साथ जुड़ते हैं, आत्मा की जो खुराक है नाम सिमरन, हम ये चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जाते? हम इस चीज़ से हटते जा रहे हैं। जिस दिन हम इन चीज़ों के ऊपर आएंगे तो हमारा सेहत भी ठीक रहेगी, हमारा प्रारब्ध भी ठीक होगा, हमारा ध्यान भी लगेगा और हमारा नेचर भी अच्छा होगा और हम प्यार से बोलेंगे। क्योंकि इन जितने खान पान रहन सहन से हमारा व्यवहार बोल चाल सब गलत होता जा रहा है।
तो कुदरत ये नहीं कहती ऐसा करो, कुदरत कहती है कि जो अच्छा से अच्छा है उसको करो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये कुदरत के साथ जुड़े, भगवान के साथ जुड़े, चाहे किसी को भी मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपको अच्छी चीज़ लगती है उसको ग्रहण करो, अपने शरीर का कम से कम पहले ध्यान करो। सबसे पहले शरीर है, अगर तुम शरीर स्वस्थ ही रखोगे तो धन क्या कमाओगे, आगे क्या चलोगे, जीवन क्या जियोगे। तो सबसे पहले शरीर को निरोगी काया करना है, फिर उसके बाद धन को जोड़ना, और उतना जोड़ना है जितना हमारे शरीर को चला सके, हमारे परिवार को चला सके। ज़्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अधर्म ही कराएगा। पैसा जो है घमंड को ऊपर ले जाता है और गलत काम के लिए आता है। वो कहता और आए और आए और आए, हम उसकी तरफ नहीं भागना, हमें उस एक नेक इंसान की तरह बनना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है। और पैसा उतना चाहिए जितना हमारे शरीर को चला सके, हमारे परिवार को चला सके। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया, अंकल जी ने बहुत अच्छी बात की, बड़ी खुशी हमें मिलके। और देखो ये प्यारे प्यारे डॉगी भी, पक्षी भी अंकल जी के पास आके बैठते हैं, तो बड़े ध्यान से सुन रहा था भी, जिस तरह मतलब कोई विशेष डिस्कशन इसको लेके हो रही है। ये तो मेरे बहुत प्यारे हैं, तो देखो मेरे राम प्यारे हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं। ये सारा दूर से मेरे को पहचान जाते, चाहे मैं कुछ भी ढक भी लूँ ना, मेरी दूर से आवाज़ से ऐसे आए थे पक्षी। ये अंकल जी आपको कितना टाइम हो गया पार्क में? मतलब मेरा कोई टाइम नहीं है, पता नहीं कब से कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। भी है नीति नियम पक्षियों के लिए। ये देखो अंकल पानी साथ लेके आते हैं, वो मेरा उनके लिए दाना झोला वगैरह सब व्यवस्था की होती है। कहते हैं ना कि वो उठाता जरूर है भूखा, लेकिन सुलाता नहीं है। उठते इनके लिए देखो अंकल जी लेके आए होते हैं नाश्ता पानी, मतलब अंकल जी क्या लाए होते हैं वो करवाता है। अंकल जी को तो निमित्त मात्र बनाया हुआ है, भी अंकल जी लेके आते हैं। तो खाली झोला भी वहाँ पे पड़ा होता है, कई इधर उधर झोला बड़ा। लोग कहते हैं कि प्रभु जी आपका झोला उठाए, मैं कहा कौन उठाएगा? यहाँ सबको पता है कि उस परमात्मा का ये झोला, मेरा झोला नहीं है। वो करण करावन आप पे आप मानुष के कुछ ना है, गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है। अगर मेरे साथ कोई जुड़े और मेरे मंच के साथ जुड़े आए या कोई ऐसा स्थान हो, तो मैं उन सबको ये चीज़ें बता सकता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ आत्मा परमात्मा के बारे में, जो आज तक किसी ने सुनी नहीं होगी। मगर क्या है कि लोग धन की तरफ भाग रहे हैं, ऐश्वर्य की तरफ भाग रहे हैं, मान सम्मान की तरफ भाग रहे हैं और उल्टे सीधा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो परमात्मा उनसे दूर होता जा रहा है। वो कारण ही यही है। तो इसलिए हमेशा परमात्मा से जुड़े रहें, और इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी, बड़ी खुशी मिल गई आज अंकल जी से। मेरा पहला ही बार मतलब कि इस टॉपिक लेके हुआ, तो अब हमारा प्रयास रहेगा जब भी अंकल जी से हम मिलें पार्क में, अर्ली इन द मॉर्निंग अंकल जी का 6 से 8 बजे का वक्त रहता है, तो मिलेंगे तो किसी न किसी टॉपिक लेके जरूर। रॉक गार्डन, वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली। ओके जी, धन्यवाद।